नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा नरम और गर्म। थोड़ी में धूप निकल रही, थोड़ी में बारिश हो रही है। तो कुछ इसी तरह का हमारे यहाँ भी मौसम था। और देखिए, यहाँ पर अभी हल्की फुल्की धूप आई और बारामदे यानी मेरी पर्ची का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। अब सोचिए, जब इतने कम बारिश में ये हाल है तो बारिश में इसका हाल क्या होता है। और इतनी साफ सफाई रखने के बाद कुछ लोग जो न्यू आते हैं, मैं आप लोगों को नहीं कह रही, जो न्यू आते हैं वो कह जाते हैं भाई गंदगी है। तो जहाँ सीलन होगी वहाँ गंदगी आपको समझ में आएगी ही। तो चलिए, अभी सब्जी जो है आई थी वो मैंने कर दी है खाली। और फटाफट से ये जो मिर्ची है जो पक गई है उसको सुखा लेंगे और जो काम की होगी वो रख लेंगे। और फटाफट यहाँ लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि आज सुबह की शुरुआत कुछ इसी तरह से हो रही है। और वैसे सुबह तो मैं उठ गई थी, पर हल्की फुल्की हो रही थी बारिश, तो बाहर का कुछ भी जो क्लीनिंग होती ना वो नहीं हो पाई है। तो बाहर की क्लीनिंग भी मुझे करना है, पर सबसे पहले ये काम कर लेते, क्योंकि सब्जी रात से थैले में ही रखी थी। और लाल भाजी आई हुई थी, तो वही मैं यशी को दिखा रही थी कि हम लोग 3 लोग हैं और भाजी आ गई इतनी सारी। और ये इतनी सारी भाजी अगर आप रख देते हैं, कोई भी भाजी अगर आप रख देते हैं तो वो दूसरे दिन बनाने के काम की नहीं रहती है। और अगर पूरी बना लेते हैं, शाम को बच जाएगी तो उसमें भी डांट पड़ेगी कि इतना सारा खाना बना लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, अब पूरी ही बनाएंगे, चाहे अब वो बनाने के बाद बचे या बिना बनाने के बाद बचे। बचना तो दोनों कंडीशन में है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया था और सब्जी वाली टोकनी भी साफ़ कर दी थी मैंने। और इस समय सब्जी मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में वैसे भी थोड़ा सा मौसम जो है ठंडी वाला, थोड़ा सा क्या ठंडी वाला मौसम है ही। तो टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो जाता है फ्रिज का, और सब्जी है जो उसमें कई बार जम जाती हैं। टेम्परेचर कम में भी रखती हूँ मैं फ्रिज का, फिर भी सब्जी उसमें जम जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल बाहर ही सब्जियाँ रख लेती हूँ। और ठंड के दिनों में तो सब्जी की कोई दिक्कत भी नहीं होती है, काफ़ी सब्जियाँ मिलती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद बाकी के जो काम है हमारे वो शुरू करेंगे। क्योंकि बाहर मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा आंगन सूख जाए, उसके बाद ही आंगन में झाड़ू लगाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो झाड़ू तो गीली होगी ही। और सींक वाली झाड़ू से भी अगर आप झाड़ू लगाते हैं ना, तो वहाँ जो पत्तियाँ हैं वो निकलती नहीं, क्योंकि बारिश में वो थोड़ा सा चिपक जाती हैं। तो वहाँ का काम जो है थोड़ा सा लेट ही होगा, और आज थोड़ा सा काम लेट ही हो रहा है हमारा। और ठंड तो है, बट मैं बनियान उतार देती हूँ, क्योंकि ना जब मैं ये लगातार काम करती हूँ तो मुझे लगने लगती है गर्मी। और गर्मी जब लगने लगती है तो कपड़े, जो गर्म कपड़े पहने रहते हैं वो हम उतार देते हैं, और ज़्यादा ओढ़ कर भी मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और देखिए, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा आंगन सूख गया था, मौसम ने। और मौसम देखिए कुछ इसी तरह का, एकदम हल्की फुल्की धूप आ रही है, बहुत तेज़ी वाली धूप नहीं आती है। तो 1-2 दिन अच्छी तेज़ धूप निकलेगी, उसके बाद फिर बादल हो रहे हैं। तो काफ़ी सब्सक्राइबरों ने बताया है कि सबके यहाँ इसी तरह का मौसम है। और देखिए, ये है हमारी चांदनी और हमारी तुलसी। तो इनको बांध देते हैं बाहर, क्योंकि ये थोड़ी हल्की फुल्की धूप इनको भी ज़रूरी होती है, दिन भर एक ही जगह बंधे रहते हैं तो वो भी ठीक नहीं रहता। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था दीदी आप अपनी बछड़ी ज़रूर दिखाया करिए, हमारी बिटिया को ना बछड़ी वगैरह देखना बहुत अच्छे लगते हैं। शायद वो सब्सक्राइबर जबलपुर से है और उनकी बेटी का नाम गोलू है, शायद उनने ही ये रिक्वेस्ट की थी। और एक और हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है उनकी आईडी जो है वेदांत तिवारी के नाम से है, पर नाम शायद उनका कुछ और है। तो उन्होंने कहा था, कल के वीडियो में कमेंट किया है कि दीदी आपकी बेटी इतनी बड़ी है, देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है। तो हाँ सिस्टर जी, मेरी बेटी बड़ी है, मेरी बेटी कॉलेज में है। और मेरी जो शादी है वो बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और मेरी बेटी लगभग मेरे से बराबरी में ही, जब मतलब जितनी मेरी उम्र थी जिस शादी की, उसी उम्र में मेरी बेटी भी आ गई है। तो चलिए, यहाँ पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ जो है ना मिट्टी बहुत गिर रही, देखिए। तो हमारी सानू सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आपने यहाँ पर छपाई क्यों नहीं की, तो शायद मैं इसका आंसर 2-3 बार दे चुकी हूँ। ये जो है ना, हर साल दीपावली में ये मिट्टी की छपाई यहाँ पर होती है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा था, पर इस बार हस्बैंड जी ने कह दिया कि यहाँ पर मिट्टी की छपाई मत करो, यहाँ पर मैं ईंट लगवा कर इसकी करवा देता हूँ जुड़ाई, सीमेंट और ईंट से जुड़ाई करवा देता हूँ, तो परमानेंट ये व्यवस्था हो जाएगी। वैसे बात तो 100% सही थी कि हर बार हमको यहाँ मिट्टी लगवाना पड़ती थी। और वैसे भी अब 2-3 महीने बाद जब ये घर छूट जाएगा तो ये सारी चीज़ें खराब हो ही जाएंगी,
तो व्यवस्था तो हम लोग को करना ही पड़ती। पर हमें ये भी पता था कि दीपावली क्या दूसरी दीपावली भी आ जाएगी, पर ये काम नहीं होगा, इसलिए ये काम पेंडिंग है और अब ये पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि अब मेरे बूते तो नहीं होने वाला भाई। अब मैं मिट्टी लाकर छपाई तो करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मिट्टी लाने के लिए खेत जाना पड़ेगा और इस समय गेहूं की बुवाई हो गई और कोई भी व्यक्ति अपने खेतों से मिट्टी उठाने नहीं देगा। तो वो गया काम, अब जब होगा तो अब होगा। और इसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ ना 2-3 दिनों से पोछा नहीं लगा था। फर्श देखिए एकदम वाइट वाइट हो गया, तो मैं आ गई थी यहाँ पोछा के लिए। और लाइट इस समय गोल थी तो वीडियो काफ़ी अच्छा क्लियर नहीं बना है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो उतना क्लियर नहीं बन पाया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लगा लेते हैं पोछा। इसके बाद जाऊँगी मैं बाहर, क्योंकि बाहर जो मेन रोड है ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा है, गेट के बाहर बहुत ज़्यादा कचरा था, तो वो भी साफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि लेट तो अब हो ही गए हैं। तो फटाफट से अब ये काम कर ही लें, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी था। घर काफ़ी गंदा दिख रहा है और ये जो क्लीनिंग है ये तो हर हाउसवाइफ रोज़ ही करती, मैं भी करती हूँ। फिर भी काफ़ी लोग आ जाएंगे और कह जाएंगे कि भैया घर गंदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे घर का काम मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लग चुका है पोछा और काफ़ी साफ़ हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि लाइट गोल थी, जिसकी वजह से यहाँ उतना अच्छा वीडियो नहीं आ पाया है, फिर भी कोशिश की थी मैंने बनाने के लिए, क्योंकि कई बार मैंने बताया हमारा घर इस तरह की सिचुएशन से है कि कहीं भी कोई खिड़की वगैरह नहीं है और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आपका वीडियो नहीं बनेगा। तो लाइट वैसे परमानेंट हमारे यहाँ गोल होती नहीं है, लाइट थोड़ी देर के लिए गोल होती फिर आ जाती है, और कटौती वगैरह में ज़्यादा लाइट नहीं जाती है। तो चलिए, यहाँ रखा था ढेर सारा कचरा, मतलब जो गोबर और भूसा था बछड़ियों का ना, वो इकट्ठा था, तो ये सारा मैं फेंक आई थी, क्योंकि इस कुछ दिन बाद इससे बदबू आने लगती और बारिश भी हो चुकी थी, अगर धूप पड़ती तो ये सूख जाता। तो मैंने इसको डाल दिया, जहाँ पर हम लोग गोबर फेंकते हैं वहीं पर डाल आए हैं, तो ये खाद के काम आ जाएगा। और ये दोनों बछड़ी काफ़ी, खासकर ये सफ़ेद वाली जो बछड़ी है ना तुलसी, ये बहुत ही ज़्यादा डरती है, ये हम लोग को पहचानती, बाकी अगर और कोई इसके बगल से निकल जाए ना तो ये कूदने लगती है, उचटने लगती है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता हम लोगों को। और ये बड़ी वाली दरी थी, ये धुलवाई गई थी, और जब मैं चली गई थी मायके तब से ये बाहर ही पीछे तरफ टंगी थी, और 2-3 दिन बारिश में गीली हुई है। अब मैंने डाल दिया है इसको सामने तरफ, तो ये अच्छे से सूख जाएगी और उसके बाद इसको रख देंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पानी भरा था और बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी सड़क। और नहा धोकर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले करेंगे नाश्ता की व्यवस्था, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ी की लगी थी, पूजा पाठ जो होती है वो भी हो चुकी है हमारी। और लिपाई तो मैं सबसे पहले मैंने यहीं की लिपाई की थी, पर मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो हम भी सोचने लगते हैं कि बस वही झाड़ू गोबर बर्तन, वो आपको कहाँ तक दिखाएं और आप भी कहाँ तक देखें, पर जब कुछ नया करने की सोचते हैं ना तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, सच कह रही हूँ। तो चलिए, यहाँ एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और यहाँ डाल दिया है राई, जीरा और हरी मिर्च। तो इसका तड़का लगा के डाल देते हैं सिंघाड़े, ये पके वाले उबले सिंघाड़े हैं, तो इनको छील कर मैं तल लूँगी और इसमें डाल देंगे नमक और हरी धनिया, हरी और नींबू का रस डालकर इसको हम लोग खाते हैं। तो कितने लोग इस तरह से सिंघाड़े खाते हैं सब लोग बताइएगा ज़रूर। और हमारे यहाँ ये तो ऐसा सिंघाड़ा खाना बहुत पसंद किया जाता है। और फ्रेंड्स, कच्चे सिंघाड़े की ना भजिया भी बनती है। मैंने सबसे फर्स्ट में जब मैं यूट्यूब पर आई थी तो मैंने सबसे पहले वो रेसिपी शेयर की थी, और अगर मुझे कच्चे सिंघाड़े मिल जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी उसके भजिया किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए, इसको तलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम कुरकुरा कुरकुरा ये खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ये तल रहे हैं और यहाँ पर ना धुआं आ रहा था बाहर के चूल्हे से। तो चलिए, ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब कर लेते हैं पहले नाश्ता, उसके बाद बनाएंगे आज जिमीकंद की कढ़ी, क्योंकि हमारी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी जिमीकंद की कढ़ी बताइए। वैसे तो कढ़ी की बहुत सारी रेसिपी मैंने बनाई है और कढ़ी तो मुझे बनाना ही था, तो मैंने कहा चलो हमारी प्यारी सी बहन ने इतने अच्छे से रिक्वेस्ट की तो आज उनको जिमीकंद की कढ़ी बनाना बता देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले नाश्ता कर लिया था, चाय पी ली थी, उसके बाद आ गई थी मैं जिमीकंद लेकर। तो तेल में जिमीकंद जो उबाल कर हम लोग सुखाते हैं ना, उसको इस तरह से रोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल एकदम इतना अच्छा सिक जाता है जैसे पापड़ वगैरह सेकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया, एकदम लाल और मैरून कलर में हो जाता है। और कढ़ी का जो तड़का है वो मेरा रहता है हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम, सूखी वाली मिर्च, इससे मैं लगाती हूँ अच्छा खासा तड़का, और थोड़ी सी मेथी दाना। तो सबसे पहले मेथी दाना डालते हैं
और आप लोग जिस हिसाब से तड़का लगाते हैं आप उस हिसाब से तड़का लगा सकते हैं। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा हो गया और इसको निकाल लेंगे। वैसे मुझे जिमीकंद की कढ़ी उतनी पसंद नहीं है, पर जिमीकंद जो होता है ना ये फ़ायदा बहुत करता है, तो खासकर पाइल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और देखिए यहाँ पर ना जिमीकंद के बाद मैंने लगा दिया था तड़का कढ़ी में, जो मैंने तड़का बताया था वो लगा के जिमीकंद डाला और पानी डाल दिया था। और अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर छाछ और बेसन, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। और इसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गुड़, क्योंकि हम लोग खाते हैं हल्की सी खट्टी मीठी कढ़ी, तो बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डालना है, सिर्फ स्वाद बदलने के लिए हमें गुड़ डालना है। तो चलिए आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।